आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक बार फिर किसानों का मुद्दा सियासत के केंद्र में आ गया है, जहां रेल परियोजनाओं से प्रभावित किसानों की आवाज उठाना अब उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है। आरोप है कि उतई थाना पुलिस ने बिना किसी ठोस कारण के सिर्फ अपनी पीड़ा मीडिया के सामने रखने वाले किसानों पर कार्रवाई कर दी और उन्हें सीधे जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई के खिलाफ अब कांग्रेस खुलकर मैदान में उतर आई है। दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और किसान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी जताई। कांग्रेस का साफ कहना है, यह कार्रवाई पूरी तरह द्वेषपूर्ण है और निर्दोष किसानों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। क्यों किसानी की गिरफ्तारी पर उठ रहे हैं सवाल और कैसे यह मुद्दा अब सियासी रंग ले चुका है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अभी भी आपको बता रहा हूँ 3 साल का जो हाईएस्ट सेशन होता है सर, तो हमारे को आपत्ति है, सब हमारे को मत जाइए। दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र में इन दिनों माहौल काफी गर्म है। रेल परियोजना से प्रभावित किसान अपने हक और मुआवजे की मांग को लेकर आवाज उठा रहे थे, लेकिन उनकी ये आवाज अब विवाद का कारण बन गई है। जानकारी के मुताबिक ग्राम पुराई और आसपास के क्षेत्रों के किसान रेल परियोजना के तहत अपनी जमीन जाने से परेशान हैं और लंबे समय से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर कुछ किसान मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे थे, जहां उन्होंने अपनी परेशानियों और मुआवजे में कथित अनियमितताओं को उजागर किया। लेकिन आरोप है कि इसके बाद उतई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए किसानों में अमित कुमार साहू, गोपेश्वर साहू, धनाव कोसरे और पूनाराम देवांगन शामिल है, जो अलग अलग गाँव के निवासी बताए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इन किसानों ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिससे शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न होती हो, बल्कि वे शांति पूर्वक अपनी मांग रख रहे थे। के बावजूद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर बिना कोर्ट में पेश किए जेल भेज दिया, जिसे कांग्रेस ने कानून का खुला उल्लंघन बताया है। इसी के विरोध में दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। राकेश ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह पूरी कार्रवाई द्वेषपूर्ण है। निर्दोष किसानों को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वे अपनी आवाज उठा रहे थे। देखो, परमल कसा खरसिया जो रेलवे मार्ग जो निकल रहा है, उसमें जो प्रभावित किसान है वो विगत कई दिनों से आंदोलनरत थे और बीच में हमने अधिकारियों से, कलेक्टर साहब से भी बात हुई, अधिकारियों को बुलाया, बैठक किए, लेकिन वहाँ पे कोई समस्या का हल नहीं निकल पाया। कल अधिकारी गए पुरई गांव में और वहाँ जाकर बोले कि हम बल लेकर कल आएंगे और हम सर्वे करेंगे, अगर नहीं मानोगे तो हम जेल में डाल देंगे। देखिए, किसान आज जब बल लेके जब अधिकारी पहुँचे, किसान वहाँ पे सिर्फ खड़े थे और मीडिया वाले जाके बाइट लेना चाहा, जिन लोग बाइट देना चाहा उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया, थाना ले गया गया, पहले उतई थाना। हम जब उतई थाना पहुंचे तो पता चलता है कि एसडीएम कार्यालय ले गया गया। अभी जब हम एसडीएम कार्यालय आए हैं तो पता चल रहा है कि जेल में डाल दिया गया। मैं पहली बार ऐसे देख रहा हूँ कि बिना कोई सुनवाई किए जेल में डाल दिया गया, ये मेरे को समझ से परे है। अरे वो किसान है, अन्नदाता है, उनकी जमीन जा रही है, उनकी पुरखा की जमीन जा रही है, उनकी कुछ मांगे थी, उस मांगों को पूरा करना था। वो मांग पूरा कुछ एक मांगों को जो है अधिकारियों को मानना था, क्योंकि क्या है, उनकी रोजी रोटी का साधन वही था। लेकिन वो किसानों की बात नहीं मानी गई। जबरदस्ती अब सर्वे हो रहा है, बलपूर्वक सर्वे हो रहा है और क्या बेकसूर किसानों को अंदर डाल दिया गया है। किस तरह के कदम? देखिए, हम लोग इसमें बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि किसान केवल मुआवजे की मांग कर रहे थे और मीडिया के सामने अपनी पीड़ा रख रहे थे। इसमें कहीं भी कानून तोड़ने जैसा कोई कार्य नहीं था। कांग्रेस ने मांग की है कि गिरफ्तार किए गए सभी किसानों को तत्काल रिहा कर दिया जाए और इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। वहीं जनपद उपाध्यक्ष राकेश हिरवानी ने भी इस कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि अगर किसान अपनी बात
नहीं रख सकते तो ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने प्रशासन से ये अपील की है कि किसानों के साथ न्याय किया जाए और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए। दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है और यहाँ पर बलपूर्वक किसानों के ऊपर दबाव बनाकर उनके जमीन को अधिग्रहण करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि रेलवे अधिनियम के बिल्कुल विरुद्ध है। और किसानों की मांग जायज है, किसान कहीं पे विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई हो। उसके अंतर्गत ग्राम सभा में पहले बैठक होना चाहिए, सभी विभागीय कर्मचारियों और किसानों के बीच बैठक होना चाहिए, उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर किसानों को धोखे में रखकर उन्हें छलपूर्ण ढंग से उन्हें आज जेल के अंदर रख दिया गया, जैसा हमको अभी जानकारी प्राप्त हो रही है। वहाँ पे किसानों की किसी प्रकार का विरोध नहीं किया था, ना सिर्फ किसान वहाँ पे अपना जमीन देखने गए थे और उन्हें जेल के अंदर भेज दिया गया। 4 किसान वहाँ पे प्रभावित हुए हैं और किसानों की मांग अपने जमीन का निर्धारण के लिए है और निर्धारण भी सही तरीके से अभी तक नहीं किया। किसानों को हमेशा धोखे में रखा गया है, किसी प्रकार का लिखित में निर्धारण मूल्य का निर्धारण करके उन्हें दिया नहीं गया है, जिसमें किसान असमंजस की स्थिति में है, इसलिए इतना विरोध हो रहा है। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि किसानों की जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। किसान विकास विरोधी नहीं है और उनकी मांग पूरी होनी चाहिए। और जितने भी अभी किसानों को जो बलपूर्वक कार्रवाई किया जा रहा है, बलपूर्वक कार्रवाई ना करके उनके साथ बैठकर समन्वय बैठा के कार्रवाई होनी चाहिए। यह पूरा मामला अब राजनीतिक रूप ले चुका है, जहां एक तरफ कांग्रेस किसानों के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है, तो वहीं प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है, वहां किसानों से जुड़े मुद्दे हमेशा संवेदनशील होते हैं। ऐसे में यदि किसानों को अपनी मांग रखने पर ही कार्रवाई का सामना करना पड़े, तो यह सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। रेल परियोजनाएं जैसे विकास कार्य जहां एक तरफ बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीन खोने वाले किसानों के लिए चिंता का कारण भी बनते हैं। ऐसे मामलों में उचित मुआवजा और पारदर्शिता बेहद जरूरी होती है, ताकि प्रभावित लोगों को न्याय मिल सके। फिलहाल इस मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है कि किसानों को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या किसानों को जल्द राहत मिल पाती है, या फिर यह मामला और ज्यादा तूल पकड़ता है। तो दुर्ग में किसानों की गिरफ्तारी का यह मामला अब सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुका है। सवाल यह है कि क्या अपनी मांग रखना भी अब अपराध बन गया है, या फिर यह सिर्फ प्रशासन की सख्ती का मामला है। फिलहाल कांग्रेस आंदोलन के मूड में है और प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या गिरफ्तार किसानों को जल्द रिहाई मिलेगी और क्या उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई होगी। इसी के साथ इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।